वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको एग्ज़ाम में लेटर राइटिंग के 5 मार्क्स हैं। क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 2 लेटर्स पूछी जाती है, 2 में से आपको एक लेटर लिखनी होती है। जनरली 2 लेटर्स जो हैं वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसा कि यहाँ पे मॉडल पेपर में आपको एक लेटर है लेटर टू एन एडिटर और दूसरी है लेटर टू पेरेंट्स। जो लेटर टू एन एडिटर है ये हर साल आती है, लेकिन अब इसका जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, अलग अलग होता है, लेकिन फॉर्मेट इसका एक ही होता है। लेटर टू एन एडिटर का फॉर्मेट हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कैसे लिखी जाती है ये लेटर, और इस क्वेश्चन को भी हमने उसमें सॉल्व किया है। आप वो वीडियो मेरी चैनल पे देख सकते हो। और इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। यानी अगर आपको पेरेंट्स को लेटर लिखनी है, ब्रदर को लेटर लिखनी है, सिस्टर को लिखनी है, फ्रेंड्स को लिखनी है, या किसी रिलेटिव को लेटर लिखनी है, ये लेटर कैसे लिखी जाती है, इसका फॉर्मेट क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। और ये वाली लेटर जो है यानी अप्रिशिएटिंग लेटर फॉर पेरेंट्स जो है, ये भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लेटर टू एन एडिटर है, इसका फॉर्मेट यहाँ पे है। अगर आप अभी भी देखना चाहोगे, फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है। और जो सॉल्व्ड है मॉडल पेपर का क्वेश्चन, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आहिस्ता से स्क्रॉल अप करता हूँ ताकि आप देख सको। अब मसला है इनफॉर्मल लेटर का। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, सबसे ऊपर एड्रेस लिखना होता है सेंडर का। यानी जो लेटर भेज रहा है, यानी आप, क्योंकि आपको ही एग्जाम में लेटर लिखनी है, आप अपना एड्रेस सबसे ऊपर लिखोगे। एड्रेस 2 या 3 लाइन्स में भी आ सकता है। सबसे पहले आप लिखोगे मोहल्ला क्या है, विलेज क्या है अगर गाँव में रहते हो, और वो किस सिटी में पड़ता है या किस तहसील में पड़ता है, पिन कोड क्या है वो भी लिख सकते हो। या अगर आप सिटी में रहते हो, हाउस नंबर क्या है, लेन नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है और पिन कोड क्या है, वो सब आप लिख सकते हो। 2-3 लाइन्स में यहाँ पे आ सकता है एड्रेस। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर डेट लिखोगे, लाइक 10 मार्च 2023 जो भी डेट है वो लिखोगे। फिर एक लाइन छोड़ोगे और फिर लिखोगे डियर, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, डियर मदर, डियर फादर, डियर माँ, डियर पा, और डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये 2 चीज़ें, एक तो होता है एड्रेस और होता है डेट। जनरली ये कुछ लोग यहाँ इस राइट कॉर्नर में यहाँ पे भी लिखती हैं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। बट आजकल प्रेफर किया जाता है कि सब कुछ अलाइन टू लेफ्ट हो, लेफ्ट साइड ही हो। तो इस तरह सबसे पहले आपने एड्रेस लिखा, लाइन छोड़ी, डेट लिखा, लाइन छोड़ी, फिर डियर उसका नाम लिखा जिसको आप लेटर लिख रहे हो, फिर आप लाइन छोड़ सकते हो। और फिर इसके बाद आपकी लेटर की बॉडी शुरू होती है। बॉडी में आप क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले आप हालचाल पूछोगे, फिर आप उसी में ये लिखोगे कि ये मैं लेटर क्यों लिख रहा हूँ, मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, सारी डिटेल आप उसको लिखोगे और कंक्लूड भी कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ें नहीं लिखनी है, सीधा लिखना है, लेकिन इस तरह के जो है सीक्वेंस इस तरह होना चाहिए। फिर आपको लाइन छोड़ के क्या लिखना है, योर्स लविंगली, या आप लिख सकते हो योर लविंग सन, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग फ्रेंड, योर, जो भी आप चाहो उस तरह का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और लास्ट पे अपना नाम, जो यानी जो ख़त लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है, वो अपना नाम लास्ट पे लिखेगा। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो वहाँ पे क्वेश्चन आया है मॉडल पेपर में, आपको पेरेंट्स को लेटर लिखनी है, अप्रिशिएटिंग लेटर, तो वो हम करेंगे। देखो क्वेश्चन पहले देखो आप, क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था, राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स अप्रिशिएटिंग देम फॉर ऑल द लिटिल थिंग्स दे डू फॉर यू। आपको अपने पेरेंट्स के लिए लेटर लिखनी है, आप उनका थैंक्स करोगे, आप उनको अप्रिशिएट करोगे उन सारी चीज़ों के लिए जो वो आपके लिए करते हैं। ठीक है, तो चूंकि आप पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हो, जनरली दैट मीन्स आप अपना घर का एड्रेस नहीं यूज़ कर रहे हो, आप पेरेंट्स से कहीं दूर हो, इसलिए आप पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हो। तो लेटर में आप यूँ फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो और हॉस्टल से रह के आप क्या कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हो। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस यूज़ किया है। जनरली चलो मानते हैं कि आप बॉयज़ हॉस्टल में रहते हो, तो बॉयज़ हॉस्टल कहीं पे स्कूल का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, जहाँ भी आप रह रहे हो उसका नाम आप लिख सकते हो। मैंने लिखा है बॉयज़ हॉस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, हज़रत बल श्रीनगर, और यहाँ पिन कोड भी लिखा है, जिप जिसको कहते हैं 190006। तो इस तरह 4 लाइन्स में मेरा एड्रेस आ गया है। आप भी 3 लाइन्स में, 4 लाइन्स में, 2 लाइन्स में एड्रेस लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। या अगर आप
चाहो तो अपने घर का भी एड्रेस लिख सकते हो, फर्जी आप कोई भी इमेजिनरी एड्रेस लिख सकते हो, इसमें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एड्रेस के बाद आप एक लाइन छोड़ोगे और फिर क्या लिखोगे, फिर डेट लिखोगे। डेट आप उसी दिन का लिखोगे जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। फिर आप जैसे 8 मार्च 2023, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे डियर मॉम एंड डैड। चूँकि क्वेश्चन में आया है अपने पेरेंट्स को लेटर लिखो, तो हम क्या लिखेंगे, डियर मॉम एंड डैड या डियर डैड एंड मॉम, जो भी आप लिखो, कोई मसला इसमें नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ोगे, तो यहाँ पे फिर बॉडी लिखेंगे हम। सबसे पहले खबर अतर पूछेंगे, हाल चाल पूछेंगे, तो क्या कहेंगे, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड थैंक्स फॉर राइटिंग मी कंटिन्यूसली। क्योंकि आप पेरेंट्स से दूर हो कहीं पे, वो आपको कंटिन्यूस खत लिख रहे हैं, आप उनका शुक्रिया भी करोगे और इसमें आप खबर अतर भी पूछोगे, हाल चाल भी पूछोगे। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड थैंक्स फॉर राइटिंग मी कंटिन्यूसली। फिर अपनी हाल चाल भी बोलोगे, मेरा हाल क्या है, कैसे है आपकी तबीयत। आप क्या लिखोगे, आई एम ऑल वेल एंड स्टडीज आर गोइंग गुड। फिर क्या लिखोगे, इट हैज़ बीन इन माई माइंड फॉर अ लॉन्ग टू राइट यू अबाउट माई फीलिंग्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव दैट आई हैव बीन रिसीविंग फ्रॉम यू। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, इट मूव्स माई हार्ट गिव्स मी करेज to work harder when I think about you sacrificing your own happiness to make my dreams come true। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखोगे, अपने पेरेंट्स को थैंक्स आप बोलोगे ही, क्योंकि सच में वो अपनी जो खुशियां हैं कुर्बान करते हैं आपके ख्वाब पूरा करने के लिए। आई थैंक माई गॉड फॉर गिविंग मी बेस्ट पेरेंट्स। आई फील ब्लेस्ड टू रिसीव यूर लव एंड अफेक्शन। आई एम फॉर्चुनेट एनफ टू हैव पेरेंट्स लाइक यू। Whatever heights I achieve in my life will be because of you. I attribute my every achievement to you. Nothing would be possible for a child, यहाँ पे है for a child without support and guidance of parents. I can never stop thinking about the memories I have with you. Thank you for loving me unconditionally. Thank you for teaching me how to become a good person। यहाँ पे person, ठीक है। Thank you for teaching me how to become a good person. You deserve all the thanks. I always miss you so much, mom and dad। और लास्ट पे क्या लिखोगे, Your loving son महराज अहमद। आप अपना नाम यूज़ कर सकते हो। तो मैंने मीनिंग नहीं बोली, आपको समझ आ गया होगा। अब सबसे अहम चीज़ जो होता है लेटर राइटिंग में या राइटिंग स्किल्स में, वो ये होता है कि फॉर्मेट। ठीक है, आपका ग्रामर इसमें हो सकता है उधर इधर, ठीक है, आपकी लैंग्वेज टूट सकती है, आप परफेक्ट इंग्लिश नहीं लिख सकते हो, ये तो एग्जामिनर को भी पता है, आपका इंग्लिश उतना परफेक्ट नहीं होगा। बट जो चीज़ मैटर करती है ना, वो होता है फॉर्मेट। आप सही फॉर्मेट पे लेटर को लिखो। अगर आपको ज़बरदस्त इंग्लिश आती है और आपने पैराग्राफ की तरह लेटर लिख दिया तो 0 मार्क्स। आपको अगर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती, लेकिन सही फॉर्मेट पे लिखा, कम से कम आपको तो अगर 5 मार्क्स हैं 3 मार्क्स फॉर्मेट के ही मिल जाएंगे। फॉर्मेट सबसे अहम है। फॉर्मेट में सबसे पहले आप क्या करोगे, एड्रेस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर आप पेरेंट्स को लिखोगे डियर मॉम एंड डैड, सैल्यूटेशन, इनके बीच में से लाइन छोड़ के फिर बॉडी लिखोगे, फिर लाइन छोड़ोगे, फिर योर लविंग सन, जो भी आप यूज़ यहाँ पे करो, और लास्ट पे अपना नाम। इस तरह लेटर राइटिंग जो है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कंप्लीट हो गई। इसको अगर आप लाइंस के बगैर, अगर लाइंस वाला पेज नहीं है उसके बगैर अगर हम लिखते तो ये इस तरह बनता। सबसे पहले एड्रेस और डेट, जो आप इस साइड में भी लिख सकते हो। एड्रेस लिखा, लाइन छोड़ी, डेट लिखा, लाइन छोड़ी, डियर मॉम एंड डैड लिखा, लाइन छोड़ी, और फिर बॉडी लिखी, और लास्ट पे लाइन छोड़ी, योर लविंग सन महराज अहमद, जो भी आपका नाम है वो लिखोगे। तो इस तरह आपकी जो लेटर राइटिंग है वो कंप्लीट हुई। अब आपको ये लेटर खुद करनी है, ये मैं आपके लिए काम रखता हूँ। आप चाहो तो लेटर राइटिंग करके व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हो, ताकि मैं देखूँ आपका फॉर्मेट सही है या नहीं। जैसे ये लेटर है, आपको क्या करना है, आप भाई को लेटर लिखनी है। आपका भाई पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन गेम उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन पहले तो झूठ है, क्योंकि आपका भाई पढ़ता कम है और पबजी ज़्यादा खेलता है, आप तो जानते होंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको क्या दिया गया है कि आपका भाई ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान देता है और गेम्स को बिल्कुल नेगलेक्ट करता है। अब आप अपने भाई को एक लेटर लिखो, उसको सजेशन दो कि पढ़ने के साथ साथ गेम्स भी ज़रूरी है। ठीक है,
तो सबसे पहले आप याद रखोगे कि आपको चाहे इंग्लिश आए या ना आए, पैटर्न आना चाहिए, लेटर का पैटर्न आना चाहिए। सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, फिर लाइन छोड़ के योर लविंग ब्रदर ऐसे लिखोगे। तो बीच में उधर का इधर का भी लिख देंगे, मतलब थोड़ा बहुत जो आपको आएगा आपकी भाषा में, इंग्लिश में ट्राई करोगे तो इस तरह आपको, अगर आपका ग्रामर कितना भी खराब है, फॉर्मेट सही है, 4 मार्क्स आपको तो मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपका ग्रामर सही है, फॉर्मेट सही नहीं है, तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।